Now we will discuss about oligonucleotides. Oligonucleotides क्या होते हैं? फर्स्ट वन हम देखते हैं होते क्या हैं. These are short nucleic acid polymers used in research, genetic testing and forensics. ये स्मॉल जो न्यूक्लिक एसिड के पॉलीमर्स हैं जो हम रिसर्च जेनेटिक टेस्टिंग में और फोरेंसिक में यूज़ करते हैं. Oligonucleotides are usually made up of 13 to 25 न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स है. इन ये जब 13 से 25 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके बनते हैं तो ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं. एंड आर डिजाइन टू हाइब्रिडाइज स्पेसिफिकली टू डीएनए आर आरएनए सीक्वेंस. ये जो डीएनए या आरएनए सीक्वेंस है उनको हाइब्रिडाइज करते हैं. The use of synthetic oligonucleotide in gene therapy is to deactivate the genes involved in disease process. जब हमारे सेल की कोई भी जीन वो ख़राब हो जाती है, उसमें एरर आ जाता है, तो हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स यूज़ करते हैं. ये उस जीन को जाके डीएक्टिवेट कर देते हैं. जीन को हम डीएक्टिवेट करने के लिए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब यूज़ करते हैं. ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब क्या है? और शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. ये न्यूक्लियोटाइड्स का एक शॉर्ट सा सीक्वेंस है that are synthesized to match a specific region of DNA और RNA. जो हमारा DNA RNA जो बन रहा है उसके स्पेसिफिक रीजन को उसको मैच करते हैं एंड देन यूज्ड एज अ मॉलिक्यूलर प्रोब टू डिटेक्ट स्पेसिफिक डीएनए और एनएनए सीक्वेंस. फिर उसका हम सीक्वेंस जांचते हैं. अब हम ये सब कैसे करते हैं इसे हम नीचे आते हैं. देयर आर सेवरल मेथड्स बाय व्हिच दिस इज अचीव्ड. फर्स्ट वन इज one strategy uses antisense specific to the target gene to disrupt the transcription of the faulty gene. एंटीसेंस हम क्या एक स्ट्रेटेजी है. एंटीसेंस कोड्स मींस के जो हमारी फॉल्टी जीन है उसको डिसरप्ट करने के लिए हम जो कोड या सीक्वेंस यूज़ करते हैं वो एंटीसेंस होता है. जो डीएनए मॉलिक्यूल सीक्वेंस जो भी है उसको हम जब फॉल्टी दें उसकी ट्रांसक्रिप्शन को हम डिसरप्ट कर देते हैं. एक ये स्ट्रेटेजी यूज करके अदर वन इज एंड अदर यूजेस स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए कॉल्ड siRNA टू सिग्नल द सेल टू क्लीव स्पेसिफिक यूनिक सीक्वेंसेस in the messenger RNA transcript of the faulty gene, disrupting the translation of the faulty messenger RNA and therefore expression of the gene. अब जो दूसरी स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं उसमें यह है कि एक स्मॉल मॉलिक्यूल आरएनए का हम यूज़ करते हैं जिसे siRNA कहते हैं, जो सेल को सिग्नल देता है कि जो मैसेंजर आरएनए का जो एक सीक्वेंस है ट्रांसक्रिप्शन है ट्रांसक्रिप्ट उसका एक पोर्शन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस उसको क्लीव उसको तोड़ के बाहर निकाल देता है, जिससे जब वो सीक्वेंस होगा नहीं तो वो जो जीन है वो सीक्वेंस वाली वो पार्ट वो उसकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगी और फिर उसकी जीन की एक्सप्रेशन भी नहीं होगी, उसकी प्रोडक्शन भी नहीं होगी.